प्रोफेसर का ये कहना है कि जो देसी डोज वाला है ये मेरे मेयार से अभी बहुत नीचे है, तो इसकी इतनी वर्थ नहीं है। मैंने आज तक अपनी ऑडियंस से अपने लिए ये बात नहीं बोली कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लेकिन आज मैं सितारा यासीन के जो चाहने वाले हैं, उसके जो सपोर्टर हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो कम से कम 1.5-2 लाख बंदा आके हमारी वीडियो देखता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब लाजमी करना है, ताकि हम इस नोकिया 3310 को ये बता सकें कि जो हमारा भाई है, आप लोगों ने उसको ये बताना है कि ये तुमसे लेवल में थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ है। इस वक्त आप लोगों ने सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना है, देन आपने वीडियो स्टार्ट करनी है। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आज मैं अपना शार्ट आउट खुद दे रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, लेकिन आई थिंक सो वो गधों के प्रोफेसर होते हैं। इंसानों के प्रोफेसर होते हैं तो इस तरह की आमकाना बातें ना करते। कराची में बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें रुनुमा हुई हैं, तो कराची में बड़े ही अहम किस्म के इंकशाफात हुए हैं जो अभी इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस होंगे। हेलो जाहिल आज़म, हाँ तुमसे इधर ध्यान दे, तेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए आज मैं आया हूँ। कराची में क्या हुआ? कराची में तो सुनने के लिए लोग बेचैन हैं, मैं बताने के लिए भी बेचैन हूँ। कराची में जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने वहाँ पर ऑब्जर्व किया, वो आपसे ना बताइए हो कैसे सकता है। बिल्कुल जनाब, आपके साथ हर चीज़ शेयर की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नेपाल, इसके साथ बड़ा खूबसूरत सा हमारा जनाब मुल्क है जनाब बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी मुल्क, और स्पेन की भी बात करेंगे जनाब। सबको जनाब मेरी तरफ से जी अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ जाहिद खान, देसी डोज की तरफ से अली वी स्क्वाड आपकी खिदमत में जनाब हाजिर। और आज उसी ब्लैक वाले बैकग्राउंड के सामने जाहिद खान बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सस्पेंस है, कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब आप लोगों को बताई जाएगी, ज़रूर बताई जाएगी, और पूरे ही ज़ोरों शोर के साथ बताई जाएगी। अच्छा जी, कुछ लोगों को एतराज़ात थे कि जनाब ये कभी पल में तोला पल में माशा, कभी ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी ये इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, कभी ये कराची पहुँचे हुए हैं, कभी ये क्राउन होटल में हैं, कभी क्राउन होटल के बाहर हैं यानी ये एक किस्म के ब्लंडर मार रहे हैं आवाम के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो होते हैं ना जी, शरीफ आदमी से हम 2-4 कदम पीछे चलते हैं, और शातिर आदमी से कम 4-6 कदम आगे चलते हैं। ये हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त है आसो हसाया नेबिया वाला अदील, ये वो बोलता था, और मैंने उससे पूछा कि अदील भाई ये कैसे होता है, तो फिर उसने मुझे बताया, और फिर मैंने उसकी बात को फॉलो किया। और अदील भाई वेरी गुड, नाइस, आपने मुझे बहुत अच्छा एक मशवरा दिया था, और वही मैंने उसके ऊपर अमल करते हुए मैंने जो अपनी एक थी इस सारे चीज़ को एक्सपोज करने के लिए जो हमारा एक प्लान था उसको हमने बिल्कुल सीक्रेट रखा, किसी के साथ हमने बात नहीं की, किसी के साथ हमने शेयरिंग नहीं की। लेकिन आज जबकि टाइम आ गया आपको बताने का, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये मेरे पास एक टिकट है, वेरी नाइस, ये फैसल मूवर की टिकट है। आप इसके ऊपर, अच्छा एक सेकंड, मैं एक और काम करूँ कि इसके ऊपर से ना मैं देखूँ मेरा नंबर तो नहीं कहीं लिखा हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग जनाब मेरे नंबर के लिए मर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो इस बंदे का नंबर हमें मिले। लेकिन 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 ओके जी, नंबर इसमें नहीं है जनाब। ओके फाइन, हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया जनाब। गौर से देखिएगा कि मैं कब चला, मुल्तान पहुंचा, यानी कराची से मुल्तान, और मुल्तान से मैं यानी फैज़ाबाद मैं कब पहुंचा, आज की डेट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मुखालफिन है ना। मैं अभी 9 बजे इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। इतने दिनों में मैं कहाँ था? मैं इस्लामाबाद नहीं था, मैं कराची था। किन किन डिपार्टमेंट्स में था, किन किन लोगों से जाके मुलाकात की, इस केस को हमने सॉल्ट आउट करने के लिए एक जो सरकारी वे होता है हमने उसको अपनाया कि लीगल तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये एक नेशनल प्रॉब्लम बनी हुई है सितारा यासीन की। सितारा यासीन हमारी बहन के ऊपर एक इंतहाई घटिया और घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया सलमा यासीन की तरफ से, उसके खामन असगर की तरफ से, और उसका साथ दे रहे हैं जनाब उनका गधों का प्रोफेसर, दौरे कदीम का प्रोफेसर। और आज के बाद मैंने उसको नाम दिया है कि प्रोफेसर नोकिया 3310। ये प्रोफेसर नोकिया जो 3310 है, ठीक है, ये सलमा यासीन का वो प्रोटेक्टर है जो एक घटिया मोबाइल के ऊपर लगता है। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ प्रोफेसर, यू आर नॉट प्रोफेसर, यू आर जस्ट घटिया प्रोटेक्टर,
यू आर नोकिया 3310। तुम्हें अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं तुम्हें जो खताबात दे रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक दे रहा हूँ। और तुम जैसे बंदे जो होते हैं ना, ये जिसका साथ देते हैं उसको डुबो देते हैं, उसको किसी काम का नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि इस नाम नहाद प्रोफेसर ने, ये जाहिल आदमी ने, ये जाहिल आज़म ने, ये बगैरते आज़म ने, ठीक है, ये चोला चौक प्रोफेसर ने एक दिन ये बात की, अगले पिछली वीडियो में इसने ये बयान दिया था कि सऊदी अरेबिया में औरत वली के बगैर नहीं रह सकती। क्यों? तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करते हैं प्रोफेसर, जितना तुम्हारा नॉलेज था इतना तुमने बकवास कर दिया, लेकिन ये 2022 है और पढ़ी लिखी बाशऊर आवाम को तुम इतना फुदू नहीं बना सकते अपनी चंद एक घटिया और अजीबो गरीब किस्म की वे ऑफ टॉकिंग है जो तुम्हारा, तुम अपने आप को बड़ा ढेर शाना समझते हो। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तुम्हारे आगे जो बैठा हुआ है ना, ये तेरा अब्बा बैठा हुआ है, ठीक है, और हमें तुम ये जो गोल गोल घुमा के बातें करते हो ना, ये लोगों को तो तुम खैर बकवासियात करके तुम अपनी तरफ माइल कर लोगे, लेकिन इधर हर चीज़ का तुम्हें जवाब मिलेगा और उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बात ये है प्रोफेसर, हेलो 3310 इधर सुनो। 2013 में सऊदी अरेबिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हो चुका है। कब? 2013 में। अब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है ये तुम्हें बताना पड़ेगा, या तुम्हें पता होगा कि उसमें अब्यूजिंग तक आता है। ठीक है, कि आप एक औरत को अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप एक औरत को मार नहीं सकते, इसकी प्रॉपर एक सज़ा है जो मिनिमम $13,000 तक है और 1 साल इसकी सज़ा है। अंडरस्टैंड? अकल अपनी को खोल के मेरी बात सुने। $13,000 इसकी पनिशमेंट है और 1 साल इसकी सज़ा है। 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सऊदी अरेबिया में पास हो चुका है। ये 2022 जा रहा है, मेरे ख्याल में तुम 1922 की बात नहीं कर रहे, 2022 है ये। नींद से जागो, तुम्हारे जैसे मॉडल मार्केट में आना बंद हो चुके हैं। 3310 मैंने तुम्हें ऐसे किताब नहीं दिया, तुम नोकिया 3310 हो। प्रोफेसर प्रोटेक्टर, अब इस चीज़ का जवाब देना कि जो तुमने ये बात बोली थी, और अब तुम्हारी ही बात का जवाब देते हैं तुम्हारे ही अंदाज में। अगर वली की इजाज़त के बगैर या वली के बगैर औरत सऊदी अरेबिया में नहीं रह सकती, तो मेरा भाई उसने असगर लोगों ने तो उनके वालिदैन को कहाँ पर रखा हुआ है, उसका वालिद किधर है? कभी वीडियोस में नज़र आया आप लोगों को? नहीं नज़र आया। अब सलमा यासीन क्या वहाँ के वली अहद के साथ है उसकी सेटिंग के वो सऊदी अरेबिया में रह रही है? क्योंकि वली तो उसको सब पीछे छुरी लेके पड़ा हुआ था। वो तो अपने वली के ऊपर, अपने खामद के ऊपर कोई यानी उसको वहाँ पर उसकी कंप्लेन नहीं दायर कर सकती, क्योंकि वहाँ पर तो लॉ ही नहीं है, वो तो अनहेर नगरी है। शरीयत में तो औरत को कोई राइट दिए ही नहीं गए। अब वो किस वली है, वली के साथ रह रही है वहाँ पर, और किस वली की इजाज़त के साथ वो सलोनों में काम करने भी जा रही है। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि सऊदी अरेबिया से जो हमारी जनरल सिस्टर है समरीन, वो मेरे साथ प्रॉपर राब्ते में है, ठीक है। और वो जो तुम्हारी नाम नेहाद जिसकी तुम दलाली कर रहे हो, सलमा यासीन की, जो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कल 4 बजे भी वाईटी के ऊपर आके किसी घटिया से चैनल के ऊपर आके बैठ के वो एलवी में लोगों को जवाब दे रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जवाब देना क्या है, ठीक है। वो सलोन किस टाइम जाती है, उसको कौन पिक करता है, कौन ड्रॉप करता है, उसके भी वीडियो एविडेंस हमारे पास आने वाले हैं। सऊदी अरेबिया में इस चीज की पनिशमेंट क्या है, हम तुम्हें उसका लाभ भी बताएंगे। अभी तो जितना तुम्हारा अकल है, जितना तुम्हारा शऊर है, हम उसके मुताबिक तुम्हारे लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि कौन से जनाब एविडेंस देसी डोज वालों के पास हैं, अलीवी स्क्वाड के पास हैं, कि जो वो अभी तक मंजर आम पे लेके नहीं आ रहे। तो तुम हमें पागल समझ रहे हो, फुदू समझ रहे हो, इल्ज़ाम आप लोगों ने लगाया है, आप लोग एविडेंस दो। हमारे पास तो एविडेंस मौजूद है और हम तुम्हारे एविडेंस का इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन में सलमा यासीन ने पाकिस्तान आके हर चीज़ प्रूफ पेश करने थे। सलमा यासीन के तो हवाइयाँ उड़ गई हैं कि जब हमने उनको ये बताया कि हम तो उसका वेलकम करेंगे, और वो 4:15 बजे आके एलवी के ऊपर पाकिस्तानी टाइम सुबह के मुताबिक वो आके बयान दे दिया कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। उसकी वर्थ ही नहीं है पाकिस्तान में आने की, वो पाकिस्तान में तो उसके लिए दायरा हमने बहुत तंग कर दी है।
वो तो जवाब देगी। और उसका जो ख्याल है ना कि वो सऊदीया में बैठ के इस केस से बच जाएगी, तो इंटरपोल के जरिए हम उसको पाकिस्तान लेके आएंगे, वो कटहरे में खड़े होकर जवाब देगी। जो इल्जाम उसने लगाए हैं या तो वो उसकी तरदीद करेगी या उसको वो प्रूव करेगी। अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुम वो जो एविडेंस आप लोगों के पास है, आपने इल्जाम लगाया, आपने बोला कि जी हमारे पास टिकट है, हमारे पास कार्ड है, क्रॉन आपका होटल का आपने कार्ड दिखाया, टिकट आपने दिखाई, मैंने तुमसे सवाल किया था कि ई टिकट नंबर कहां पे है, इसका जो फ्लाइंग जो होता है, वो जो इसका डेटा है वो कहां पे है, वो तुमने उसके बाद उसके ऊपर बात ही नहीं की। चलो छोड़ दो यार, आप हमें ई टिकट नंबर तो इशू दो ना, हमें पब्लिक को बताओ कि ये ई टिकट नंबर है। और मेरे भाई तुम्हारे उस जो तुम्हारा बेनोई है उसने वो टिकट कैंसिल करवा दी है, उसने रिफंड की है वो टिकट। और ऑब्वियसली 2 महीने बाद टिकट जब रिफंड हो जाती है तो जब आप उसका नंबर डालते हो तो वो एक्सपायर ही आएगी। वो क्या ढोल बजा के हमारा स्वागत करेगी? यानी लोगों को फूल बना रहे हो तुम, और तुम अपनी बातों से अपने आप को बड़ा ढेर शाना समझ रहे हो। लेकिन यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है बच्चे, यहां पर तो तुम्हें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब तो मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारे पास कौन से एविडेंस है, किस बेस के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है सलमा यासीन ने, सितारा यासीन के ऊपर? वो बेचारी अगर इस वक्त अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, उसका सब्सक्राइबर है, उसको व्यूज पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको डी फ्रेम करने के लिए जो आपने घटिया चाल चली है, तो जिसका कोई नहीं होता मेरा भाई उसका खुदा होता है। सितारा यासीन के साथ हम जैसे भाई खड़े हैं, ढेर सारी बहनें खड़ी हैं उसके साथ, उसके हक में लड़ने के लिए। तो ऐसे तो कोई बंदा डिफ्रेम खुदा ना करे, तो आप जैसे तो घटिया बंदे तो बिल्कुल नहीं कर सकते उसको डिफ्रेम। कराची में ऑडियंस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखेंगे, यहां पर देखें, अगर मैं जो एविडेंस मेरे पास है अगर मैं उनको अभी सामने एक्सपोज करता हूं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इन्होंने उसका कोई ना कोई अल्टरनेट हाथ निकालना है। मेरी इतनी की हुई मेहनत, मेरी 5 दिन की मेहनत इन्होंने 1 मिनट में इन्होंने डस्टबिन में डालने की कोशिश करनी है। लिहाजा आप सब लोग इंसिस्ट करें इन लोगों से कि वो एविडेंस दें, मेरे पास इनका जवाब मौजूद है, ये सब खत्म हो जाएगा। पुलिस स्टेशन तक हमारी रसाई हो चुकी है, मुतलका पुलिस स्टेशन तक हम पहुंचे हुए हैं, वहां पर सब कुछ हम कर चुके हैं। हमने इनको नहीं बताया कि हम कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी इंतहा दर्जे तक भी इस केस के अंदर जा सकते थे। सवालों के जवाब आप लोगों को जरूर मिलेंगे। अब हमने इनसे सवाल किया, उसका जवाब दें, ये प्रूफ दें, ये एविडेंस दें कि क्रॉन होटल के अंदर असगर मौजूद था बकौल इनके। अब ये साबित करें क्यों इनमें से कोई बंदा क्रॉन होटल अभी तक नहीं गया। ये तो इनके घर की बात है भाई, क्रॉन होटल तो हम तो यहां से इतना फासला करके वहां पर गए हैं, तो उनके तो बस वहां से ये गाड़ी को सरफ मारे और तकरीबन 15 मिनट में ये क्रॉन होटल पहुंचती हैं। क्यों नहीं वहां तक गए? क्यों नहीं उन्होंने वहां से जाके तस्दीक की कि क्या असगर यहां पर आया है या नहीं आया, या अगर आया है तो कब आया, कब गया है? ऑब्वियसली आप चेकआउट होते हो, वो कोई रिकॉर्ड इन्होंने क्यों नहीं लिया, हमने क्यों लिया है? इनका ये प्लान था कि ये खामोशी के साथ जो ऑडियंस है ये बैठ के हमें देखती रहेगी, व्यूज खेलते रहेंगे, चैनल इनका लाखों में चला जाएगा, मिलियन में चला जाएगा, रोज के $1,000-1,500 ये कमाएंगे। लेकिन बैड लक इनकी ये कि हम लोग बीच में आ गए और हमने इनका बना बनाया हुआ खेल खराब कर दिया। सितारा यासीन को डिफ्रेम करने की जो इनकी गंदी चाल थी, हमने उसको एक्सपोज कर दिया। और एक और चीज जो बड़ी अहम, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनानी थी, मैं आपको टाइम बताया कि मैं अभी घर पहुंचा और मैंने सबसे पहले नहाया हूं, नहाने के बाद मैंने ये वीडियो बनाना मस्त समझी कि सितारा यासीन के कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो उसको समझते हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी एल्विस के ऊपर आके बंदे जिनको वो ऊपर आके गेस्ट बना के बुलाते हैं, वो हमारे बारे में बकवास कर रहे होते हैं। तो वतइस तो मंतशा वतजिल तो मंतशा, मैं जिसको बोल रहा हूं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि मेरी बहन आपका काम बनता है उनका मुंह तोड़ना, कि आप इस तरह के इल्ज़ाम हमारे भाइयों के ऊपर नहीं लगा सकते। हमारे भाई सितारा यासीन के लिए लड़ रहे हैं, हमारे साथ होकर लड़ रहे हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको इस चीज़ का खतरा हो रहा है कि शायद हम आपकी फेम खोना चाह रहे हैं, तो मेरी बहन जो इज्जत रब ने आपको देनी है वो आपको मिलनी है, जो रब ने हमें देनी है वो हमें मिलनी है। हम प्रैक्टिकल जाके इस केस को हैंडल कर रहे हैं, आप वीडियोस पे बैठ के हल कर रही हैं, बहुत अच्छी एफर्ट कर रही हैं आप। लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह के आके बकवास करता है तो आप बहनों का काम बनता है उनका मुंह तोड़ें।
और आज मैं सितारा यासीन से भी ये मुखातब होकर कहता हूँ कि मेरी बहन, आपका हक बनता है कि अपने इन सपोर्टर्स को, जो यूट्यूबर्स हैं, इनको ये मैसेज दें और ये बात क्लियर करें कि लोगों के दिमाग में ये है कि आपने हमें हायर किया हुआ है और लोगों के दिमाग में ये है कि हम आपको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करें कि हमने आपको क्या ब्लैकमेल करना है, हमें आपसे क्या मतलब हो सकता है। अगर हम आपका साथ दे रहे हैं और भी प्रैक्टिकल साथ दे रहे हैं, प्रैक्टिकल साथ देने से अगर आप लोगों को या लोगों को ये महसूस होता है कि शायद अली वीर वाले या जाहिद खान देसी डोज वाला जो है ये आपको कोई मिस यूज़ करेगा या आपसे कोई शॉर्ट आउट चाह रहा है या आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा है, तो इस चीज़ को आप क्लियर करेंगे। आपको क्लियर करना चाहिए एक बहन होने के नाते। मैंने अपने भाई होने का हक अदा किया, मेरे साथ अली वीर था, हम दोनों ने अपना पूरा एक हक अदा किया। हमने अपनी जान के का परवाह किए बगैर, फिजिकल हम थक टूट गए हमारे, मेरी बॉडी का एक एक हिस्सा इस वक्त पेन कर रहा है। शायद ही कोई जिस्म का एक ऐसा हिस्सा ना हो जो दर्द से इस वक्त चूरो चूर ना हुआ हो। तो ये जो आपके सपोर्टर घरों में बैठ के कम से कम आपस में ना लड़ें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। हम सब सितारा यासीन के लिए लड़ रहे हैं और मुझे सितारा यासीन से कोई मतलब, कोई कंसर्न नहीं है। हमारे मुल्क की बेटी है, हमारे मुल्क की सेलिब्रिटी है, इसके ऊपर एक गंदा इल्ज़ाम लगाया है, हम वो दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप हमारा साथ दें, ना कि आप हमें डिग्रेड करें। मैं एक चीज़ अपनी पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, अगर जो एंड तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी हमारा बढ़ चढ़ के साथ दें। दुआओं में याद रखिएगा, जो मैं रात को वीडियो डालूंगा उसमें मैं कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो प्रोफेसर और प्रोफेसर के, जिनकी प्रोफेसर दलाली कर रहा है, ये बस हल्का सा उनको इशारा दूंगा। इसके बाद मेरे ख्याल में ये ऑफ द कैमरा सारे आप कुछ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये कोई एविडेंस ना दे पाएंगे, ना इनके पास कोई एविडेंस है। ये ऑफ द कैमरा हर चीज़ को ख़त्म करेंगे। अगर ये ऑफ द कैमरा भी हर चीज़ को ख़त्म करते हैं तो हम फिर भी इसके लिए भी राजी वाजी, हम इसके लिए एग्री हैं, क्योंकि जो सितारा यासीन के फॉलोअर हैं, जो सितारा यासीन को प्यार करने वाले बंदे हैं, वो सितारा यासीन को नॉर्मल ब्लॉगिंग में ही देखना चाह रहे हैं, ना कि इस कंट्रोवर्सी में देखना चाह रहे हैं, ना कि इस कुतखाने में देखना चाह रहे हैं। किसी का तमाशा बनाने के लिए हम वाईटी के ऊपर नहीं आए कि अपने व्यूज के लिए हम किसी का तमाशा बनाएं। प्रोफेसर से मैंने जो सवाल किए हैं, प्रोफेसर इसका मुझे जवाब देगा। ये नोकिया 3310 इसका जवाब दे मुझे, ये घटिया मोबाइल का प्रोटेक्टर जवाब दे इस चीज़ का। बाकी बेबो के बारे में तो कुछ इनकशाफात है जो ट्रैगर डोज और तमीना अंजम और अली वीर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला शाम वाली वीडियो तक आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।